नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर दिलीप गोहिल। माय एजू मित्र टॉक सीरीज में आपका स्वागत है। आप सभी जानते हैं, माय एजू मित्र टॉक सीरीज में हम ऐसे गेस्ट को लेके आते हैं जो गेस्ट हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स को कुछ नई स्किल, कोई बेटर कैरियर ऑप्शन दे पाए और जिन्होंने अपने फील्ड में कुछ डिफरेंट अचीवमेंट किया है। ऐसी एक शख्सियत आज हमारे ये टॉक शो में हमारे साथ अवेलेबल है। हमारे साथ है निर्मित जोशी, जो एक यंग और एनर्जेटिक ई कॉमर्स के कोच है, जिन्होंने खुद के इंडिया में एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में शॉपिफाई स्टोर स्टार्ट किए, सक्सेसफुल बिजनेस रन किया और आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को और एंटरप्रेन्योर को ई कॉमर्स सिखा रहे हैं। निर्मित जी, हमारे शो में आपका स्वागत है। निर्मित जी, मेरा पहला क्वेश्चन है कि आप हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने ई कॉमर्स जर्नी शुरू करने का आपका जो आइडिया है, वो आइडिया कहाँ से है और शुरुआत कैसे की आपने? सबसे पहले तो थैंक यू दिलीप सर, ये टॉक शो में बुलाने के लिए। और आपके माध्यम से मैं जितना हो सके उतना मेरा नॉलेज आपके दर्शकों को इम्पार्ट करूँगा। और एंडिंग में कुछ ऐसा मेरे एंड से कुछ हम लोग देंगे कि जिससे स्टूडेंट्स जो 11th-12th के जो पास आउट हुए हैं उनको एक नया बेटर करियर ऑप्शन मिले और जो अर्ली अर्निंग भी कर सके। करेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं। मेरी पहली ई कॉमर्स जर्नी कोविड से शुरू हुई थी। कोविड में मेरे दोस्त और सब लोग जब नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस के मूवीज़ देख रहे थे, तब मुझे ऐसा था कि ये लॉकडाउन मेरे को ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देना है। सो मुझे ऐसा था कि कुछ एक अच्छी स्किल डेवलप करूं जिससे कि मैं अर्न भी कर सकूं और इतना इजी हो जाए कि मेरा इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा ना लगे। तो वैसे ही मैंने बताया 2020 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं यूट्यूब पे थोड़े थोड़े जो कोर्सेज थे वो देखता था। ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट करना है, कैसे डेवलप करना है, बेसिक से लेके एडवांस तक मैंने A to Z सारे कोर्सेज देख लिए। और इतना ये डोमेन इतना इजी है कि आप घर बैठे बैठे सिर्फ एक लैपटॉप और एक इंटरनेट से आप शुरू कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगा और घर से मैंने एक अपनी ई कॉमर्स जर्नी भी शुरू कर दी। यस निर्मित, तो आपकी बातों से लगा कि यही फर्क होता है सोचने वालों में और करने वालों में। निर्मित, ये बताओ कि आज जो स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी में 11th-12th ग्रेड में जो पढ़ रहे हैं, ये स्टूडेंट को उनकी पढ़ाई के दौरान या 12th के बाद जब वो कॉलेज में कुछ डिग्री कर रहे हो, वो ग्रेजुएशन के कोर्स कर रहे हो, तब ये ई कॉमर्स करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि 11th-12th के बाद एक नई फील्ड भी बच्चों को एक्सप्लोर करनी चाहिए। ट्रेडिशनल फील्ड्स तो ऑलरेडी होती ही है, इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टर हो गया, आर्ट्स की फील्ड हो गई, पर इसके अलावा भी एक ई कॉमर्स की फील्ड इसलिए भी एक्सप्लोर करनी चाहिए क्योंकि वो एक ट्रेडिशनल वे नहीं है। अगर कोई बच्चा वैसा सोचता है कि मुझे सब एक ही लाइन में नहीं जाना है, मेरे को एक अपना अलग पाथ जाना है, तो उसके लिए ई कॉमर्स जैसी लाइन, डिजिटल मार्केटिंग जैसी लाइन एक डिफरेंट लाइन है। और उसको जो नॉर्मल बच्चे एक ही लाइन में जाते हैं, जैसे कि किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को टीचर बनना है, किसी को इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, जो एकदम अभी के लेवल में एकदम थोड़ा सा सैचुरेटेड मार्केट हो गया है। पर फील्ड एक्सप्लोर करने का जिसको अंदर से वो इच्छा है, तो वो ये फील्ड एक्सप्लोर कर सकते हैं। 11th-12th के बाद इसलिए ही एक्सप्लोर करनी चाहिए क्योंकि ये फील्ड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगता है और आप घर बैठे बैठे भी ये फील्ड का सीख भी सकते हैं, सिर्फ इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है और लैपटॉप की।
तो ये फील्ड में सीख भी सकते हैं और खुद कमा भी सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा नहीं लगता है इसमें। आपकी बातों से लगता है कि अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में है, सिर्फ एक्शन लेना बाकी है। डेफिनेटली डेफिनेटली। हमने सुना है कि ई कॉमर्स से पैसे बनाना बहुत आसान है। सही मायने में एक कितनी हद तक सही है? ई कॉमर्स में पैसे बनाना आसान नहीं है। इसको अगर राइट गाइडेंस के साथ, राइट टेक्निक के साथ यूज़ करें तो अच्छे खासे पैसे बन सकते हैं। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है ई कॉमर्स में जिसका हमको ध्यान रखना पड़ता है, पर जैसे ही वो चीज़ें अगर हमने अचीव कर ली, वो कॉन्फिडेंस अचीव कर लिया, उसके बाद देर इज़ नो लिमिट टू अर्निंग। ई कॉमर्स इतनी बड़ी फील्ड। तो साफ है कि शॉर्टकट नहीं, सिस्टम जरूरी है। सिस्टम जरूरी, यस सर। ई कॉमर्स करना मीन्स टेक्नोलॉजी के साथ जाना। और स्टूडेंट, आज के जो स्टूडेंट है, भले वो स्कूल में हो कि कॉलेज में हो, आज स्टूडेंट टेक्नोलॉजिकल कुछ भी एडवांसमेंट, कुछ भी डेवलपमेंट आता है वो इजीली एडॉप्ट कर लेते हैं। तो क्या ये स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ई कॉमर्स करना चाहिए? डेफिनेटली कॉलेजेस को, स्कूल्स को मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि ये फील्ड अपने करिकुलम में ऐड करें, जिससे कि बच्चे एक शॉर्ट एक्सपीरियंस ले सके ये फील्ड का। 10th 11th 12th में अगर डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, और भी बहुत सारे कोर्सेज आते हैं जो ट्रेडिशनल लर्निंग से थोड़े हटके, पर बच्चों को पढ़ने में और इंटरेस्टिंग लगेंगे और मज़ा आएगा, क्योंकि ये थियरी कोर्सेज नहीं रहते। ये थोड़ा थियरी और मेजर प्रैक्टिकल कोर्सेज रहते हैं। तो जितना प्रैक्टिकली इम्पार्ट कर सकेंगे नॉलेज, जितना जल्दी वो लोग सीख सकेंगे, उतना उन लोग का डेवलपमेंट जल्दी होगा। जो मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो 18-19 साल से डेली का रेवेन्यू 1-1 लाख 2-2 लाख करते हैं। सो उन लोग ने यही सिस्टम एक तो बिठा रखा है। अर्ली मूवर एडवांटेज के तहत वो लोग ने जल्दी स्टार्ट किया है। कंटिन्यूअस नॉलेज एक ही फील्ड में लेते गए, जैसे ई कॉमर्स हो गया तो ई कॉमर्स की नॉलेज लेते ही गए। अलग अलग लोग, बहुत सारे ट्यूटर्स होते हैं, जिसको जिसका फ्रीक्वेंसी सेट हो गया, वो हिसाब से उसका गाइडेंस फॉलो करके अच्छा खासा पैसा इसमें बना सकता है। इवन इफ यू आर still learning, you are a school graduate, you are a college graduate, you can definitely develop this skill. तो आपके कहने का मतलब ऐसा हुआ कि ई कॉमर्स स्टार्ट करने के लिए एज नहीं, Yes. माइंडसेट मैटर Mindset. करता है। Yes. Mindset. निर्मित, ये बताओ कि ये ई कॉमर्स में इंडियन ई कॉमर्स एज वेल एज इंटरनेशनल ई कॉमर्स, अगर कल को स्कूल या कॉलेज के स्टूडेंट्स ई कॉमर्स स्टार्ट करना चाहे, Yes. तो इंटरनेशनल ई कॉमर्स में वो बैठे हैं इंडिया में और उनको चीजें बेचनी है फॉरेन कंट्री में कहीं, तो ये इंडियन ई कॉमर्स एंड इंटरनेशनल ई कॉमर्स दोनों में डिफरेंस क्या है? और क्या ये स्टूडेंट्स यहाँ इंडिया में बैठ के इंडियन तो ई कॉमर्स कर सकते हैं, बट क्या इंटरनेशनल ई कॉमर्स भी कर सकते हैं? देखिए, ई कॉमर्स की फील्ड इतनी ब्यूटीफुल है कि आप कहीं पे भी बैठ के अपना धंधा कर सकते हैं। आप इंडिया में बैठ के यूएस में बेच सकते हैं, यूएस में बैठ के चाइना बेच सकते हैं, चाइना से लेके सारे प्रोडक्ट्स आप कहीं पे भी सेल कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ ई कॉमर्स इज दैट यू कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर। सिर्फ 3-4 घंटे की मेहनत लगती है, कंटिन्यूस फोकस लगता है, पर दिन के सिर्फ 3-4 घंटे अगर कोई देता है तो वो अपना खुद का अच्छा बिजनेस डेवलप कर सकता है। इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग, इंटरनेशनल ई कॉमर्स की बात करें तो अ, उसमें मार्जिन्स और वो सब बहुत ज़्यादा रहता है, पर मार्जिन के साथ साथ, प्रॉफिट के साथ साथ आपका कॉस्टिंग भी ज़्यादा हो जाता है। तो मेरा ये सजेशन बच्चों को, और जो भी ग्रेजुएट्स है, जो भी स्कूल पास आउट से 10th 11th 12th कर रहे हैं, उनको मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि आप इंडियन ई कॉमर्स, इंडियन मार्केट्स पे पहले आप एंट्री लीजिए, आप उसमें धीरे धीरे ग्रोथ कीजिए,
फिर अगर आपको इंटरनेशनल जाना है, अच्छे खासे प्रॉफिट मार्जिन्स कमाने हैं, तो वो एक डुप्लीकेशन प्रोसेस हो जाता है। करेक्ट। आपको वापस से इंटरनेशनल सीखने की ज़रूरत नहीं। आपने एक बार इंडियन मार्केट सीख लिया, इतना बड़ा इंडियन मार्केट सीख लिया, तो आप इंटरनेशनल बहुत ईज़िली क्रैक कर पाएँगे। बहुत बढ़िया। मीन्स स्मार्ट प्लेयर वही है जो सही मार्केट चुनता है। डेफिनिटली। सही मार्केट सिलेक्ट करके अगर यस, अच्छा सा प्ले करे तो बहुत यस, बढ़िया अर्निंग हो सकती है। यस। जब कोई बिगिनर शुरुआत करता है तो ई कॉमर्स में जो बिगिनर्स है उनको कौन कौन सी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए? ओके। तो बिगिनर्स को सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये ईज़ी मनी तो नहीं है। आप एक फील्ड में अगर एंटर कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये फोकस चाहिए। आपके जो भी आवर्स है, उसमें आपको एक डेडिकेटेड आवर्स आपको लर्निंग के देने पड़ेंगे। आप थोड़े डेडिकेटेड आवर्स आप उसके प्रैक्टिकल्स के लिए दीजिए, और कंटिन्यूअस प्रोसेस में लर्निंग होनी चाहिए ई-कॉमर्स में। अगर वो दिन में अगर कोई भी इंसान कंटिन्यूअसली नॉलेज गेन कर रहा है, उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, तो ई-कॉमर्स में आप बहुत ही आगे जा सकते हैं। आपने कहने का मतलब ये है कि शुरुआत करने से पहले सही स्किल जरूरी है। डेफिनेटली। तो एक बिगनर को जब ई कॉमर्स शुरू करना हो तो ई कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले कौन कौन सी स्किल जरूरी है, कौन कौन सी स्किल उसे सीख लेनी चाहिए? ई-कॉमर्स स्टार्ट करने से पहले उसको एक तो प्रोडक्ट रिसर्च की स्किल, कि एक्चुअल में कौन से प्रोडक्ट्स मार्केट में विनिंग कर रहे हैं, जो उन मार्केट में डिमांड में है, उसका एक तो प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए। वो अगर रिसर्च कर लिया, आपको एक विनिंग प्रोडक्ट मिल गया, तो योर हाफ बैटल इज ऑलरेडी वॉन। फिर आपको वो प्रोडक्ट को कैसे बेचना है, कैसे मार्केट करना है, उसका थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आप थोड़ा डिजिटल मार्केटिंग सीखिए। फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, जो भी आपको एड्स कम ब्रांड्स दिखाती है, वैसा सेम टू सेम आप भी लोगों को अपनी ब्रांड का आप मार्केटिंग कर सकते हैं। तो उसका थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक छोटा सा मिनिमम लेवल पे 15,000 20,000 का कैपिटल होना चाहिए। ये सब चीज़ अगर आपके पास है, तो आप आसानी से ई-कॉमर्स बिज़नेस स्टार्ट कर सकते तो आपका कहने का मतलब ये है कि गेम स्किल की है, लक की नहीं। हैं। लक की नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स यूट्यूब के माध्यम से, कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से ई कॉमर्स में इसके बारे में जान लेते हैं, फिर पेरेंट्स को जिद करते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मुझे ये सीखना है। हुँ, और जो ट्रेडिशनल पेरेंट्स है हुँ, उनको ये रिस्की लगता है। हुँ। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि हर बिज़नेस रिस्की होता है। पर ये बिज़नेस ऐसा है कि आपके पास फुल कंट्रोल है, आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हेवी इन्वेस्टमेंट आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप छोटा-सा एक लैपटॉप और इंटरनेट से आप चालू कर सकते हैं। ट्रेडिशनल बिज़नेसेस में दुकान लेनी पड़ती है, इन्वेंटरी लेनी पड़ती है, उसके बाद भी 1 डेढ़ साल तो आपका लॉस में ही चलता है। ई-कॉमर्स ऐसी फील्ड है कि आप डे 1 से फर्स्ट ऑर्डर से आप प्रॉफिटेबिलिटी पा सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगा कि आप अपने बच्चों को एक बार ई-कॉमर्स के फील्ड में एंटर करने दीजिए। आप उसको अगर इंटरेस्ट है तो वो इंटरेस्ट डेवलप करने दीजिए, और एक छोटा-सा अगर आपके पास हो सकता है तो एक छोटा-सा कैपिटल भी आप अवेलेबल करवाइए। ज़्यादा नहीं, 15-20,000 से बच्चा स्टार्ट कर सकता है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि रिस्क तभी कम है जब गाइडेंस सही है। यस। क्या लगता है आपको, आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक हुँ, आपकी जनरेशन में और जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन जो भी स्टूडेंट है, हुँ। जब वो फ्यूचर में अपनी कैरियर बनाते होंगे तो वो ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, जॉब या फिर बिजनेस? अ पर्सनली तो मेरे को ऐसा लगता है कि बिजनेस का मार्केट ज़्यादा हो जाएगा। किसी को किसी के अंडर काम करना नहीं है। सबको फ्रीली काम करना है। किसी को इतने वर्क आवर्स में काम नहीं करना है, 9 टू 5 जॉब नहीं करनी है।
अपने हिसाब से अपनी कन्वीनियंस के साथ मेरे को रात को काम करना हो तो मैं रात को काम कर सकूं, मेरे को शाम को करना हो शाम को कर सकूं। उतनी फ्रीडम आगे जाके लोगों में वो होगी, वो माइंडसेट होगा वो फ्रीडम का। तो उस फ्रीडम के लिए ये एक फील्ड है, एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड है। ये सारी वो फ्रीडम्स आपको देंगी आगे जाके लाइफ में। तो मुझे ये लगता है कि जॉब, अगर आपका एक फिक्स्ड इनकम नहीं है तो आप डेफिनेटली जॉब करिए, पर जॉब के साथ साथ आप बिजनेस का भी एक माइंडसेट रखिए कि आपको ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, तो एक स्टेबल इनकम भी हो जाएगी आपकी जॉब के साथ साथ। प्लस आप अपना ये ई कॉमर्स में आप अपनी फील्ड में थोड़ा लर्निंग करके आप अपना एक पैरेलल बिजनेस भी चालू कर सकते हैं। आगे का ज़माना पैसिव इनकम का, कितनी पैसिव इनकम आपके पास होगी, मल्टीपल इनकम्स पैसिव इनकम्स होगी, उसका ही होगा। तो जितनी ज़्यादा आपके पास इनकम सोर्सेस होंगे उतना ही आप आगे जाके सिक्योर लाइफ में सिक्योरिटी, सेफ्टी, वो सब आप अचीव कर पाएंगे। स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाएगा। तो दैट इज़ द रीज़न मैं ये बोलूँगा कि बिजनेस इज़ द वे फॉरवर्ड, बिजनेस इज़ द फ्यूचर। बट फॉर नाउ इफ़ यू डोंट हैव अ स्टेबल इनकम, देन create a stable income and parallelly you create your own business of your own interest. तो मीन्स आपका कहने का मतलब ऐसा है कि फ्यूचर अर्नर्स का है, नहीं कि जॉब सीकर्स का। Definitely. निर्मित, आपकी बातें सुनने के बाद पर्सनली मुझे एज ए एजुकेशनलिस्ट लगता है कि जो कॉमर्स फील्ड में आफ्टर 10th जो स्टूडेंट कॉमर्स फील्ड में पढ़ते हैं, वहाँ 11th-12th स्टैंडर्ड में जब बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तभी से ऐसी जो स्किल है वो स्कूल करिकुलम में ऐड होनी चाहिए। Yes. कुछ स्कूलों को इनिशिएटिव लेके 11th-12th के सब्जेक्ट के साथ एक एडिशनल सब्जेक्ट ई कॉमर्स का होना चाहिए, ताकि बच्चे अभी से फ्यूचर के लिए तैयार हो। निर्मित, सही में हमारी जो ये टॉक सीरीज है, माय एजू मित्र टॉक सीरीज, जहां हम लोग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स को अच्छा गाइडेंस दे पाए, उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए, ब्राइट कैरियर के लिए सही मायने में जो गाइडेंस ले पाए, ऐसे गेस्ट को हम यहाँ बुलाते हैं। आप हमारी टॉक शो में आए, इसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.